हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो सिल्क साड़ी पर होने वाली है कि सिल्क की साड़ी से आप क्या क्या बनवा सकते हैं और मैंने क्या बनाया है और उसके अलावा आप क्या बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली सिल्क की साड़ी होती किस तरह की है कि या तो जो साड़ी होती है उसमें पल्लू में ऐसे लाइन लाइन वाला पल्लू होता है, पूरी प्लेन है, बॉर्डर दिया हुआ है, या सिल्क साड़ी होती है हमारी जो बनारसी साड़ी, ठीक है। और या फिर सिल्क साड़ी होती है कि आपका पल्लू दिया हुआ है और पूरी साड़ी आपकी प्लेन है और बॉर्डर दिया हुआ है। कुछ साड़ी इस तरह की होती हैं। कुछ सिल्क की साड़ी ऐसी होती हैं जिस पर कि जो आपके बेस पर बूटी बूटी दे रखी है बीच बीच में, या आपका पल्लू भी दिया हुआ है और बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वो साड़ी कुछ इस तरह की थी, उस पर इस तरह से ये बॉर्डर दे रखा था और पल्लू भी हमारा इसी तरह का था। और इससे भी हमने 2 कुर्ते और एक सलवार निकाली है। तो इसके साथ इसीलिए थोड़ा सा बेल्ट पे हमें ये वाला कपड़ा यूज करना पड़ा। और जो हमारा इसका सलवार बनाया है, जो सलवार के ऊपर हमारा ये वाला बुट्टी वर्क है, आप देखेंगे ये पूरा पल्लू एरिया था इसका। पूरे पल्लू पर इस तरह से बुट्टियां बनी हुई थी और जो साड़ी थी वो पूरी सिंपल प्लेन थी। इस तरह से बूटियां थी जो कि हमने सलवार पर डाल दी और इस तरह से हमने ये पूरी सलवार पटियाला में निकाल ली। देखेंगे इस तरह से ये पूरी हमारी सलवार पल्लू एरिया से निकली है और थोड़ा सा कपड़ा हमने और यूज किया है। तो जो हमारा इसका कुर्ता था वो हमने सिंपल सूट बनाया है, सिंपल कुर्ती बनाई है जो कि कुछ इस तरह से है। पूरा स्ट्रेट हमने कुर्ती रखी है, जैसे पटियाला सूट और शॉर्ट कुर्ता होता है उसी तरह से हमने इसका ये वाला कुर्ता निकाला है। और सिर्फ हमने इसका क्या राउंड नेक रखा है और बैक से भी सेम राउंड नेक रखा है। और जो हमने ये वर्क किया है ये हमने टिन वर्क किया। आप देखेंगे इस पर ये जो मटेरियल लगा हुआ है ये कुछ इस तरह का मटेरियल है कि टिन होती है। ये सितारा वर्क आता है ना उस तरह का, और ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो आप इस तरह से नेक का डिजाइन बना सकते हैं। नेक में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, सब अपनी पसंद से। आप राउंड नेक को इस तरह से बना सकते हैं और आप जैसे मैंने इस तरह बनाया है आप वो बना सकते हैं। आप योक डालते हैं तो यहाँ बेल्ट पर इस वर्क को कर सकते हैं और नीचे फ्लेयर निकाल सकते हैं। तो इस कपड़े से आप वो सब चीजें कर सकते हैं। इस साड़ी का जो सीधा पोर्शन था वो ये था। हमने एक कुर्ती जो बनाई थी वो इस पोर्शन की बनाई थी और ये वाली कुर्ती को हम उल्टे वाले पार्ट से लिया है, क्योंकि जो इसका डिजाइनिंग पैटर्न था दोनों साइड से आप बना सकते थे। तो मैंने इसको उल्टा रखा है क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा ब्लैक टच चाह रही थी, तो मैंने इसीलिए इसको इस तरह से ब्लैक में दिया है। और जो इसका ये वाला है इसमें थोड़ा ज्यादा ऐसे शाइनी लुक था तो उसको मैंने दूसरी वाली कुर्ती में डाला है, इसमें नहीं डाला है। तो आप भी इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। और आपको अगर ये इस तरह का काम करने में कोई परेशानी है या कोई मतलब आपको समझ नहीं आता है कि किस तरह करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको वो सब सिखाऊंगी। आप वो आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किस तरह से धागे का काम कर रखा है, बहुत सिंपल तरीके से इसमें गया हुआ है। आपको क्या करना है, अगर बहुत परेशानी आती है ना तो आप इस तरह से पहले इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आराम से करते जाइए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह का काम आप करके एक हैवी कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बॉर्डर की। तो इसका बॉर्डर और पल्लू का हमने क्या किया, जो दूसरा कुर्ता बनाया था उसमें हमने चोली पर इसका पल्लू यूज किया और जो बॉर्डर था उसको हमने पैनल पर यूज किया। उसके बाद जो बॉर्डर बचा तो उसका हमने क्या किया, उससे हमने एक ये वाली कुर्ती क्रिएट की जो कि बचे कुचे कपड़ों से ही बनी है हमारी। एक फैब्रिक बचा हुआ था मेरे पास तो मैंने उसको इस तरह से बॉर्डर को यूज कर दिया। यहाँ पर हमने बैंड कॉलर बनाते हुए इस तरह से नेक को बनाया है। और स्लीव्स वगैरह इसमें से हमने नहीं निकाली क्योंकि जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि बचा कुचा कपड़ा होता है, तो उससे आप इस तरह से एक सिंपल सा कुर्ता भी बना सकते हैं जिसको आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं, ट्राउजर पर पहन सकते हैं, सलवार के साथ पहन सकते हैं, पैंट के साथ पहन सकते हैं। और इस तरह के कुर्ते इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में इसको।
बहुत ही आसानी से ये आपका कुर्ता बन जाएगा। और अगर आपके बॉर्डर साड़ी के बचे होते हैं ना, तो आप इस तरह से आप यूज करके भी अलग कपड़े के साथ बना सकते हैं। अब बात करेंगे अपने सेकंड डिजाइन की। तो सेकंड डिजाइन है उसकी साड़ी पहले देख लेते हैं कैसी थी। उसकी साड़ी कुछ इस तरह से हमारी प्लेन थी, बिल्कुल प्लेन थी, और उस पर ये वाला बॉर्डर दिया हुआ था, इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ था। पूरी साड़ी प्लेन थी। जो पल्लू एरिया था उस पर ऐसे ब्लैक लाइनिंग वाला फैब्रिक था। इसमें से भी हमने 2 कुर्ते और 1 सलवार निकाली, जो कि पटियाला सलवार है। आप देखेंगे कितनी खुली सी सलवार इसकी हमने निकाली। तो इसमें हमने लाइनिंग का यूज नहीं किया है। और जो हमने पहला दिखाया था ये वाला सूट, इसमें भी हमने लाइनिंग का यूज नहीं किया हुआ। इसको हमने बिना लाइनिंग के सिला है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कुछ भी इसका छिलका नहीं है। तो इसकी सलवार में भी हमने लाइनिंग का यूज नहीं किया है। जो दूसरा कुर्ता है वो हमारा कुछ इस तरह से है। इस पे हमने ये वाला डिजाइन अपना कढ़ाई की है, इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, और बैक से भी हमने कुछ इस तरह से किया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। और फिर अब आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत हैवी सा इस पे साइड पे करके भी बना सकते हैं। तो इसका नेक हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, पर इसके कुर्ते में हमने लाइनिंग का यूज किया है। इसमें हमने अस्तर लगाया है, देखेंगे आप, इसमें हमने लाइनिंग का यूज किया है, उस वाले में नहीं किया है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो और इसका जो मैं आपसे बोल रही थी कि गलती हुई है और गलती हो भी जाती है कई बारी, तो इसमें मेरे से गलती हुई है, जो आप लोग नहीं करना बिल्कुल भी। क्योंकि जो मैंने इसमें काम किया उसके लिए जो थ्रेड यूज किया मैंने, उसमें मैंने धागे का यूज किया है ना। इसमें मैंने जो धागा यूज किया था वो मैंने ऐसे कुछ प्लास्टिक का तार आता है एक, जो कि रेडीमेड कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी में हम यूज करते हैं, ये वाला। तो मैंने गलती से वो यूज कर लिया था। मुझे लगा कि ये हमारा नजर नहीं आएगा, तो मैं ये वाला ही यूज कर लेती हूँ। बट प्रेस करने के टाइम पर ये लग गई प्रेस और निकल गया। वहीं से आपने जो एम्ब्रॉयडरी किया था वो सब खराब हो गया। वैसे मैं इसको सही कर लूंगी, पर मैं चाहती तो मैं सही करके दिखा सकती थी, पर मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि मुझसे भी गलती हुई है। मैंने भी ऐसे गलती से इस तरह से काम कर दिया था, तो जो कि आप लोग ना करें। तो हमेशा कपड़े वाले धागे का, जैसा कि मैंने इस कुर्ते में किया है दूसरे वाले में, उस तरह से ही जो थ्रेड हमारा नॉर्मल थ्रेड आता है उसी से ही हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और ये वाले जो बीड्स हैं ये हमारे लकड़ी वाले बीड्स हैं। देखेंगे वुडन वाले बीड्स लगे हुए हमारे, ये भी आराम से मिल जाते हैं। और भी नहीं मिलते ना, अगर आपको थोड़ा बहुत ही बनाना है तो फ्रेंडशिप बैंड आते हैं ना, उसमें से भी निकल जाते हैं। तो उससे भी आप एक पैच तो बना ही सकते हो, तो वो भी बन जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। पहले फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लें और उसके बाद आप कोई भी डिजाइन आप इस तरह से कच्चा करके इस तरह से निकल जाता है, बहुत आराम से बन जाता है। तो आप ये वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। आप सिल्क की साड़ी को इस तरह यूज नहीं करना चाहते हैं, आप पटियाला नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल 2 कुर्ते निकाल सकते हैं अगर आप पल्लू का यूज कर रहे हैं तो, और एक पैंट निकाल सकते हैं तो वो भी बन जाती है। अगर आपको सिंपल पैंट और कुर्ती नहीं बनानी है, वैसे सिंपल पैंट और कुर्ती ना बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने काफी बना के दी हैं, तो वो काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। सिंपल पैंट पहन लो और कुर्तियां, स्ट्रेट वाली कुर्ती बनाओ, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और आप उनको ज्यादा जगह पर पहन के जा सकते हो। और अगर आप फ्लोर लेंथ बनाते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमेशा ही आप फ्लोर लेंथ नहीं पहन पाते हो। तो वैसे इन कपड़ों से जो मैंने अभी साड़ी दिखाई है उनमें से आप एक फ्लोर लेंथ भी बना सकते हो, और आप अपने पल्लू को एज अ जैकेट यूज कर सकते हो, योक पार्ट में यूज कर सकते हो, साड़ी के बॉर्डर को पैनल पर नीचे पूरे घेरे में यूज कर सकते हो, स्लीव्स के कफ में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो। बचे हुए बॉर्डर को आप दूसरी कुर्ती में यूज कर सकते हो, हैंडमेड टेसल्स में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से काफी सारे यूज हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें बहुत ही
मोटिवेशन देता है और बहुत ही ज्यादा हमें और काम करने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छा लगता है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो आपसे हमें जो फीडबैक मिलता है ना, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो और आपके लाइक करने से या कमेंट करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। गाइज अगर आप वीडियो देखते हैं और पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर हिट करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।